Hey guys, in previous lecture we have seen the types of weld, that is fillet weld, butt weld, plug weld और slot weld। ठीक है, हमने देखा था ये इतना इस टाइप का वेल्ड, इसका बेसिक्स क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे इन डिटेल फिलेट वेल्ड। सो फिलेट वेल्ड, ठीक है। अब हम जान रहे कि जब भी दो प्लेट को क्या करेंगे, हम लोग लैप जॉइंट करेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग फिलेट वेल्ड। ठीक है, लैप जॉइंट किए यूजिंग वेल्डिंग से, इसको बोलेंगे फिलेट वेल्ड। ओके, सो अब आज देखेंगे डिज़ाइन ऑफ फिलेट वेल्ड। तो जब डिज़ाइन देखेंगे तो इसमें कुछ कुछ जो टर्म्स है जो हमें जानना चाहिए, जैसे व्हाट इज साइज ऑफ वेल्ड, ठीक है, थ्रॉट, थिकनेस ऑफ वेल्ड, effective length of fillet weld, end return, overlap, side fillet, intermittent fillet weld, like that। ठीक है, permissible stress and strength of fillet weld। ठीक है, तो ये सब हम लोग कुछ टर्म्स देखेंगे। ये सारा टर्म्स कहाँ मिलेगा, IS 800 2007 में। ओके, सो रेफर दिस कोड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। सो ये मेरा एक प्लेट, ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, कैसा है ये, इस पोर्शन को हम देख सकते हैं, जैसे ये पोर्शन एक वेल्ड यहाँ है, इसको हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, इसका ये लार्ज व्यू है। अब इसमें क्या है, ये जो जो लेंथ है इसको बोलते हैं हम लोग लेग, ये लेंथ को बोलेंगे हम लोग लेग। ठीक है, ये हो गया मेरा टो, ये हो गया मेरा टो। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग रूट। ठीक है, और ये जो है इसको बोलते हैं फ्यूजन जोन, जहाँ पर दो मेटल, यही फ्यूजन जोन है। ठीक है, जहाँ पर ये दो प्लेट आपस में जुट रहा है। ठीक है, ओके। अब क्या है, एक टो से दूसरा टो को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, एक टो से दूसरे टो को जब मिलाएं तो कुछ मटेरियल है, कुछ वेल्ड है जो कि इसके ऊपर है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट। ओके, सो अब क्या है, ये हो गया मेरा। ठीक है, अब साइज ऑफ वेल्ड, साइज ऑफ वेल्ड। अब साइज ऑफ वेल्ड क्या है, ठीक है, तो जो भी मिनिमम लेग लेंथ होगा, लेट सपोज ये लेग 1 एंड दिस इज लेग 2, तो इस दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ लेग 1 और 2 इज द साइज ऑफ वेल्ड। ठीक है, और इस लेग को हम लोग मेज़र कहाँ से करते हैं, तो लेग इज
distance measure from root to toe, इस रूट से इस टो तक जो भी लेंथ हम लोग मेजर किए वो मेरा हो जाएगा लेग लेंथ। ओके, नाउ और लेग और क्या बोल सकते हैं कि ये लेग है जो कि ये क्या कर रहा है, ये जो राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल का साइड है, ठीक है, ये लेग के बारे में जानकारी। अब क्या है कि मेरा मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड क्या होगा, तो मिनिमम साइज तो हम जान रहे हैं क्या होगा, ये मिनिमम ऑफ लेग 1 और 2, दोनों लेग में से जो छोटा होगा, अगर दोनों लेग बराबर है तो इसमें से किसी को भी हम मेरे को ले लेना है, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस जब भी वेल्ड करेंगे तो कितना लेंथ तक, ठीक है, एक प्लेट, इसके ऊपर एक और प्लेट है, तो ये जो रन होगा, ठीक है, ये कितना होगा, ये जो वेल्ड रन होगा ये कितना होगा, तो इसको स्पेसिफाई किया गया है इन टेबल 21 ऑफ IS 800 2007, ठीक है, तो इसको स्पेसिफाई किया गया, देखते हैं अभी, ठीक है। तो ये है, अगर थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट इस दो प्लेट में से फर्स्ट एंड टू 1 एंड 2, इस दोनों प्लेट में से जो भी मेरा क्या होगा थिकर पार्ट होगा, ठीक है, और ये इधर क्या है मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। अब अगर मेरा प्लेट का थिकनेस, ठीक है, 0 to 10 mm रहा, तब उस साइज उस केस में मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड क्या होगा, तो 3 mm। इसी तरह मोर देन 10 और लेस देन 20 और इक्वल टू 20 रहा तो 5 mm, 20 to 32 के बीच 6 एंड 32 से 50 के बीच 8 mm जो होगा मेरा फर्स्ट रन होगा, एक बार हम कितना करेंगे 8 mm, फिर लेकिन मिनिमम वेल्ड कितना होगा तो 10 mm का होगा, ठीक है। तो ये मेरा टेबल 21 में है ISC 800 2007 ना। इसमें एक दो चीज़ देखने लायक है, ठीक है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, ठीक है, अगर अगर मेरा जो मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड है वो क्या होगा ग्रेटर देन थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट, मतलब इस तो यहाँ दो प्लेट है, ठीक है, 1 2, अगर मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इसके थिकनेस से थिनर पार्ट के थिकनेस से ज़्यादा हुआ तो उस केस में मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड जो थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट है उसके बराबर हम लोग लेंगे। सो नोट पॉइंट 1 इज व्हेन मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड is greater than the thickness of thinner part, thickness of thinner part, then the minimum size of weld should be taken as the thickness of thinner part, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, दूसरा नोट पॉइंट क्या है कि अगर थिकर पार्ट का जो थिकनेस है वो मोर देन 50 mm होगा, ठीक है, तो हम लोग स्पेशल प्रिकॉशन लेंगे जब इसको वेल्ड करेंगे। तो स्पेशल प्रिकॉशन कैसा रहेगा, तो प्री हीटिंग, जैसे ये पहले से हीट ना हो, ठीक है, व्हेन thicker part is more than 50 mm, special precaution
like preheating etc will have to be taken, ठीक है। और जनरली जो मेरा साइज ऑफ नॉर्मल फिलेट shall be taken as the minimum weld leg size, ठीक है। but for deep penetration beyond root run is 2.4 is minimum of 2.4 mm, then the size of fillet weld is minimum leg size प्लस 2.4 mm। मतलब कि जो भी मेरा जनरल केस है, ठीक है, उसमें मेरा जो फिलेट वेल्ड का साइज होगा वो क्या होगा, मिनिमम वेल्ड लेग साइज होगा, ठीक है। जो भी इसका लेग हो रहा है इसमें से दो जो मिनिमम होगा। लेकिन क्या है, फॉर डीप पेनेट्रेशन, कहाँ, जब रूट से बियॉन्ड 2.4 mm, रूट से 2.4 mm से ज़्यादा अगर मेरा पेनेट्रेशन हुआ तो उस केस में जो मेरा साइज ऑफ फिलेट क्या हो जाएगा, वो मिनिमम लेग साइज प्लस 2.4 mm, उस केस में मेरा साइज ऑफ फिलेट हो जाएगा मिनिमम लेग मतलब L प्लस 2.4 mm, ठीक है। तो ये कुछ नोट पॉइंट है, ठीक है। ये था मिनिमम के लिए। एंड फॉर मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड, अब मैक्सिमम साइज क्या होगा फिलेट वेल्ड का, ठीक है। तो ये होगा थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट माइनस 1.5 mm, या तो फिर 3/4 ऑफ नॉमिनल थिकनेस एंगल फॉर एंगल सेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये था मेरा मिनिमम साइज ऑफ एंड मैक्सिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड। नाउ अब क्या है मेरा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस। तो इफेक्टिव थ्रॉट क्या है, इफेक्टिव थ्रॉट, थ्रॉट क्या होता है, इस रूट से टो टू टो को जो लाइन मिला रहा है इस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे थ्रॉट, ठीक है। तो ये मेरा हो गया थ्रॉट। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या होगा, ये मेरे लेग एस, लेट सपोज इक्वल लेग है एस एस, ठीक है। और ये मेरा रेनफोर्समेंट, ठीक है। अब क्या है कि नाम दे देते ए बी सी, इस बी से ए सी के ऊपर जो भी परपेंडिकुलर डालें, ठीक है, लेट सपोज डी, तो बी डी मेरा हो गया थ्रॉट, ओके। अच्छा, ये जो रेनफोर्समेंट हम लोग क्यों दे रहे हैं, फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ वेल्ड, ये वेल्ड की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, ठीक है। ये हो गया मेरा रूट थ्रॉट थिकनेस, टी, ये हो गया मेरा बी डी, ठीक है। साइज ऑफ वेल्ड क्या है,
ए बी इज इक्वल टू बी सी इस केस में, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी डी अब क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से बी डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं, ए बी मेरा क्या है, ए बी है मेरा एस, तो एस स्क्वायर माइनस एस बाई रूट टू का होल स्क्वायर। अब ए डी बराबर एस बाई रूट टू कैसे हो गया, तो अगर हम ट्रायंगल ए बी सी लिए, ठीक है, एस एस ये क्या हो जाएगा, रूट टू एस, ठीक है, ए बी सी। अब ए डी को बोल सकते हैं ए सी बाई टू, तो सिंस ए सी क्या है मेरा रूट टू एस बाई टू, देयरफॉर एस बाई रूट टू, ए डी इज इक्वल टू एस बाई रूट टू, ओके। पी डी इज इक्वल टू रूट ओवर एस स्क्वायर बाई टू, डेट इज इसको सॉल्व करेंगे तो बी डी हो जाएगा एस बाई रूट टू इज इक्वल टू 0.707 एस और 0.7 एस। तो जो मेरा बी डी है, जो मेरा थ्रॉट थिकनेस है, वो कितना हो जाएगा 0.707 एस और 7 एस, सॉरी 0.7 एस, ठीक। तो ये मेरा थ्रॉट थिकनेस, तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या होगी 0.7 एस। नाउ अब ये क्या था कि फॉर जब मेरा ऐसा बिल्ड होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, फॉर अदर टाइप ऑफ अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल, तब उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस के लिए क्या है, थ्रॉट थिकनेस T इज इक्वल टू के एस फॉर एंगल अदर देन राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। जहाँ पर T क्या है, थ्रॉट थिकनेस, यही हम लोग निकाल रहे हैं, वेल्ड के क्या है, एक कांस्टेंट जो कि डिपेंड अपॉन द एंगल बिटवीन फ्यूजन फेस मतलब, ठीक है, जो मेरा ठीक है, यहाँ पर हम लोग वेल्ड बना रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा फ्यूजन फेस है, इसके बीच का एंगल जो भी होगा उस पर डिपेंड करेगा के, ठीक है। एस इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ वेल्ड मीन्स लेग साइज मिनिमम ऑफ 2, ओके। सो के इज इक्वल टू के एस। अब क्या है कि इन टेबल 22, ठीक है, वेरियस वैल्यूज ऑफ के दिया हुआ है फॉर डिफरेंट यस 800 टेबल 22 ऑफ फॉर IS 800 2007, इसमें डिफरेंट फ्यूजन एंगल के लिए डिफरेंट के का वैल्यू दिया हुआ है। तो फॉर 60 to 90 डिग्री इट इज़ 0.7, 91 to 100 डिग्री it is 0.65, for 101 to 106 degree it is 0.60, for 107 to 113 degree it is 0.55, like that 114 to 120 degree it is 0.5। सो इस टेबल से क्या पता चल रहा है कि के का वैल्यू मैक्सिमम किसके है लिए है, तो फॉर 60 to 90 एंड इट इज़ मैक्सिमम 0.7। अब क्या है जो मेरा, अब इसका मिनिमम और मैक्सिमम की बात करते हैं।
तो जो मेरा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस है वो इट शुड नॉट बी, मतलब टी इफेक्टिव शुड नॉट बी लेस देन 3 mm, okay, and in generally T effective should not be greater than 0.7 T और 1.0 T। तो ये जो है 1.0 T ये क्या है, ये स्पेशल अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, ठीक है। नहीं तो जनरली 0.7 T से ये ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये कहाँ दिया हुआ है, ये 10.5 23.1 क्लोज, ठीक है, 800 2007, ओके। नो अब क्या है, नेक्स्ट वन देखते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट, ठीक है, LE इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ फिलेट जो होता है मेरा नॉर्मल लेंथ इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ प्लस 2s, मतलब इफेक्टिव लेंथ क्या हो गया, जो भी हम लोग यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, ठीक है। तो जो मेरा लेंथ ऑफ जॉइंट होगा वो अब हम समझ लेते हैं कि ये मेरा इफेक्टिव है, जो कि इसको होल्ड करने के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। तो हम लोग को नॉर्मल लेंथ क्या हो जाएगा, इफेक्टिव प्लस 2s, तो LE इज इक्वल टू L माइनस 2s, ठीक है। और क्या है, जहाँ पर L मिनिमम, मिनिमम L कितना होना चाहिए, L इफेक्टिव मिनिमम, इफेक्टिव लेंथ जो मिनिमम है ये शुड बी ग्रेटर देन 4s, ठीक है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो टोटल लेंथ माइनस 2s, जो भी मेरा लेंथ है वेल्डिंग के लिए ये माइनस 2s, लेकिन इट शुड बी मोर देन 4s, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज इन रिटर्न, ठीक है। अब इन रिटर्न क्या होता है, लेट सपोज ये एक प्लेट है और इसको हम लोग को ज्वाइन करना है। जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो क्या करेंगे, इधर वेल्ड किए, लेकिन फॉर सेफ्टी पर्पस जैसे हम इस कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ पर भी ज्वाइंट कर देते हैं, तो इस पोर्शन को बोलेंगे हम लोग इन रिटर्न, इस फेस को ज्वाइन किए और जैसे कॉर्नर में फॉर सेफ्टी पर्पस इसको भी ज्वाइन कर दिए, ये हो गया मेरा इन रिटर्न, ठीक है। तो ये जो इन रिटर्न है इट शुड नॉट बी लेस देन, in return should not be less than 2s, where s is the, s क्या है, size of weld, okay। next one is overlap, ठीक है। तो the overlap of joint should not be less than 4 times the thickness of thinner plate, so it should not be less than 4 times the thickness of thinner plate or 40 mm, which ever is more, since T is thickness of thinner plate। ओवरलैप क्या है, ये चीज़, ये जो प्लेट को हम लोग इसके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं वो क्या है, 40 से कम नहीं होना चाहिए या तो फिर 40 mm, दोनों से जो ज़्यादा होगा, थिकनेस ऑफ थिनर विच एवर इज मोर, ओके। सुनो अब आगे हम लोग देखेंगे डिज़ाइन प्रोसीजर ऑफ फिलेट वेल्ड,
ओके, अब क्या है, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड. So design of strength of fillet weld PDW is equal to FU LW TE by रूट ओवर 3 गामा MW. ठीक है, जहाँ अब डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगा, तो इट इज क्या है ये, परमिसिबल स्ट्रेस इन वेल्ड मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एरिया. तो यहाँ पर मेरे को दिख रहा है LW इंटू टी, ये क्या है मेरा इफेक्टिव एरिया. ठीक है, एंड परमिसिबल स्ट्रेस कितना है, FU बाई रूट ओवर 3, ये मेरा है परमिसिबल स्ट्रेस. ओके, सो परमिसिबल स्ट्रेस इज FU बाई रूट 3 गामा MW मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव एरिया इज LW TE. ठीक है, अब देख लेते हैं FU क्या है यहाँ. सो इट इज ultimate stress of weld in MPa. Okay, LW length of weld in mm. ठीक है, TE effective throat thickness. ठीक है, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस क्या हो जाएगा 0.7 S गामा MW. गामा MW इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर. ठीक है, अच्छा ये 0.7S और KS where K is constant depend upon the fusion angle. Okay, S is equal to size of weld. ठीक है, तो ये है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ फिलेट वेल्ड. तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला, FU LW TE बाई रूट 3 गामा MW. ठीक है, नाउ अगेन डिजाइन प्रोसीजर. ठीक है, डिजाइन प्रोसीजर में क्या है, तो सबसे पहले क्या करना होगा मेरे को, एज्यूम साइज ऑफ वेल्ड बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ मेंबर टू बी जॉइंट. ठीक है, जो टेबल 21 में दिया हुआ है कि मेंबर के थिकनेस के अकॉर्डिंग हम लोग साइज ऑफ वेल्ड को ले लेंगे. ठीक है, साइज ऑफ वेल्ड को ले लेंगे तो उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करेंगे PDW को. ठीक है, तो बाई इक्वेटिंग डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, क्या है डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, तो मेरा PDW टू द एक्सटर्नल फैक्टर्ड लोड. ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फैक्टर लोड से इसको इक्वेट कर देंगे. ठीक है, तो इस केस में अगर
मेरा जो इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड, ठीक है, इज ग्रेटर देन, क्या हुआ, एक्सीड, इस केस में क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड जो भी आएगा मेरा, ठीक है, वो इफ इट एक्सीड्स 150 इंटू टी ई, ठीक है, टी ई क्या है मेरा, थ्रॉट थिकनेस, इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस, तब हम लोग क्या करेंगे, एक रिड्यूस डिज़ाइन कैपेसिटी फैक्टर लगाएंगे, ठीक है, इसको रिड्यूस करेंगे, ठीक है, तो रिडक्शन फैक्टर क्या होगा, बीटा एल डब्ल्यू, ठीक है, ये बीटा एल डब्ल्यू होगा 1.2 माइनस 0.2 एल जे बाई 150 टी, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ इस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अगर ये 150 टी से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, कि रिडक्शन फैक्टर लगाएंगे, ठीक है, रिडक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे जो कि है 1.2 माइनस 0.2 एल जे बाई 150 टी ई, जहाँ पर एल जे क्या है, लेंथ ऑफ जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ट्रांसफर, और टी हम जान रहे हैं, टी इज थ्रॉट थिकनेस ऑफ वेल्ड, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे और फिर यहाँ से इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग इसका डिज़ाइन कर लेंगे, ओके। अब जब लेंथ ऑफ जॉइंट मिल गया तो फिर हम लोग का जो कोडल प्रोविज़न है फॉर इन रिटर्न फॉर ओवरलैप, ठीक है, इसको चेक कर लेंगे कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, मिनिमम वेल्ड साइज, मिनिमम थ्रॉट थिकनेस, ये सब मैक्सिमम थ्रॉट थिकनेस, ये सबको सेटिस्फाई कर लेंगे, एंड देन our problem will be solved. So that's it for this session, okay, be happy, be inside, God bless you, namaskar.